ओके, हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। मैं वरुण। चलिए आज बात करते हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग यानी कि चैप्टर नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक। अकाउंट्स को जानने से पहले बात करते हैं कि अकाउंट्स होती क्या है, क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें। वैसे ये सब आपको पता ही होगा। अकाउंट्स का काम बेसिकली क्या है कि हिसाब लगाना, बिजनेस के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, इन सब चीज़ों की क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी अकाउंटिंग के अंदर। अब बात करते हैं जब आपकी अकाउंटिंग डेफिनेशन, ये सब आपने बुक के अंदर खूब अच्छे से लिखी हुई खूब देखी होगी, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में समझते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, बात करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ट्रांजेक्शन्स जिनके अंदर मनी इंक्लूड हो, जिनके अंदर मनी इंक्लूड हो। यानी कि जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर मनी इंक्लूड नहीं होती वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, और जिस ट्रांजैक्शन के अंदर मनी इंक्लूड होती है वो कहलाई जाती है आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी का इंक्लूजन हो, उसको क्या करना होता है, अकाउंट्स के अंदर लिखना होता है। उसका क्या करना होता है, पोस्टिंग करनी होती है। यही सारी चीज़ों को जब आपको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो दैट विल बी कम्स इन द अकाउंटिंग। यानी कि वो चीज़ किसके अंदर आती है, आपकी अकाउंटिंग के अंदर आती है। बेसिकली कहते हैं कि अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग। यानी कि जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मैं बार बार मॉनेटरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करता है, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करता है। यानी कि सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात करेगा, क्वालिटेटिव की नहीं। यही है कि इसकी लिमिटेशन भी है, बट लिमिटेशंस जब पढ़ेंगे, जब बात की बात है, पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आपका वो ट्रांजैक्शन यानी कि वो रिकॉर्ड है जो क्या करता है, सबसे पहले रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्ड करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करता है, क्लासिफाई करता है, और लास्ट में उसके एंड रिजल्ट्स देता है उन लोगों को जिसकी इसकी जरूरत है, उन लोगों को जिनको इस अकाउंटिंग की जरूरत है। यानी कि अकाउंटिंग से निकले हुए जो निचोड़ है, जो उसका टोटल निकला है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट्स निकले हैं, जिसकी उसको जरूरत है उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड वॉट एवर, ठीक है। वो आप अपनी बुक्स के अंदर देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से मतलब है कि अकाउंटिंग वर्क क्या करती है। अकाउंटिंग बेसिकली वर्क क्या करती है, इसका वर्क है कि जितने भी लोग क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस की स्टैंडेबिलिटी देखना चाहते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है उनका बिजनेस, उनके लिए वर्क करती है आपकी अकाउंटिंग। उनके लिए आपको क्या करना होता है, अकाउंटिंग को देखना होता है, ठीक है। अकाउंटिंग उनको क्या प्रोवाइड कराती है, एक बेस प्रोवाइड कराती है, उनको रिजल्ट प्रोवाइड कराती है ताकि वो देख सके कि उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि जो फंक्शंस है, पहला फंक्शन हो गया आपका आइडेंटिफाइंग यानी कि जितनी भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, यानी कि ट्रांजैक्शन को पहले देखना कि ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है कि नहीं है। अगर है तो उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ये सबसे पहली बात होगी आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब जो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई किया है कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, तो उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किसके अंदर करते हैं, सबसे पहली प्राइमरी बुक होती है आपकी जनरल बुक। प्राइमरी बुक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक जनरल, ठीक है। प्राइमरी बुक होती है आपकी जनरल। जनरल के अंदर क्या होती है, जितनी भी फर्स्ट स्टेप की रिकॉर्डिंग है वो आती है आपकी प्राइमरी बुक जनरल के अंदर, ठीक है। तो जब जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है सब कर लिया आपने रिकॉर्ड अपनी किसके अंदर, जनरल के अंदर। अब क्या करना है, अब करना है क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या करना है कि जब जनरल के अंदर आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सब इंक्लूड कर ली जाती है। लेकिन अब आपको क्या करना है, तो ये जब ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो एक मंथ के अंदर ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस, लेकिन ये काफ़ी बड़े लेवल की क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो एक अकाउंटेंट के लिए जो इनको मेंटेन कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का एक जगह रिकॉर्ड कर रख पाना। तो वो क्या करते हैं, वो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड्स किस तरीके से करते हैं कि एक पर्टिकुलर साइट की जो ट्रांजैक्शंस है उनको एक पर्टिकुलर बुक के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस के नीचे लिख देना। एग्जाम्पल देखते हैं क्लासीफाई, जैसे कि सेल्स। सेल्स का सबको पता ही होगा कि सेल्स क्या होती है आपकी, सेल्स होती है जितना भी आपने गुड्स बेची हैं। नेक्स्ट होती है परचेज, और आपकी क्या होगी, कैश। यानी कि इस तरीके की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है जब उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक पार्ट्स के अंदर उसी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, दैट विल बी
कॉल्ड एज क्लासिफाइंग, यानी कि जब ट्रांजेक्शंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या करना है, समराइजिंग का क्या करना है कि जब ये ट्रांजेक्शंस क्या कर दिया आपने, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर सारी की सारी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस लिख दी, तो जब सारी की सारी आपने ट्रांजेक्शंस लिख दी तो अब उनको क्या करना है, समराइज करना है। समराइज यानी कि वो क्या है, एक बड़े पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, उनको एक समराइज, उनका एक टोटल निकालना है, उनको क्या बताना है, यानी कि एक पूरे एरिया से अपना क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। आपको बेसिकली समराइजिंग के अंदर करना है क्या, रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि जो आपकी ट्रांजेक्शंस हुई है उनका रिजल्ट क्या निकला है, एट द एंड पॉइंट क्या निकला है। ये हो गया आपका समराइजिंग। अब जो भी पॉइंट आपका निकला, जो भी रिजल्ट निकला, प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा, जो भी चीज आपकी निकली, यानी कि जो बताने लायक थी, वो आपने क्या किया, उनको कर दिया ट्रांसफर किसके पास, कम्युनिकेट कर दिया मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट कौन होता है, जो कंपनी को देख रहा होता है, कंपनी को चला रहा होता है, कंपनी के सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस के ले रहा होता है, उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। तो क्या होगा कि जितना भी समराइज टोटल निकला, जो एट द एंड रिजल्ट निकला, उसको क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया मैनेजर के पास। अब मैनेजर क्या करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। वैसे मैनेजर का काम क्या होता है कि उस अकाउंटिंग उससे क्या निकालना, पता लगाना कि कितना काम आगे किस तरीके से किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मैनेजमेंट को ये बताना कि उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, फ्यूचर में कहाँ ले जा सकते हैं, या ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के थ्रू कैसे निकालते हैं। ये एक लंबे टॉपिक की बात करेंगे, पूरे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स जो है किस तरीके से हम क्लासीफाई यानी कि उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं बेसिकली, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, क्या प्रॉफिट निकला, क्या लॉस निकला, कहाँ बिजनेस स्टैंड कर रहा है, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज है, इन पॉइंट्स को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस यानी कि फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि किसी तरीके का फ्रॉड होने से बचाने के लिए अकाउंटिंग, यानी कि जहाँ भी पैसे से रिलेटेड बातें होती हैं फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबको पता है, पैसा इज इक्वल्स टू फ्रॉड ही है, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड जितने भी होती हैं ट्रांजेक्शन्स, उनमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आपका अकाउंटिंग फ्रॉड होने से आपको बचा लेता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका कि जो आपका फ्रॉड होने से बचाया, ये तो हुआ पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि जो आपकी अकाउंटिंग है जिससे आपने एंड रिजल्ट्स निकाले हैं, उन एंड रिजल्ट्स को अपने बिजनेस के अंदर पुट करके अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये होता है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में डिटेल में एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस देखिए, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान भी जरूर होते हैं। कोई भी चीज़ है, मेरे हिसाब से कोई ऐसी रेयर चीज़ होगी जिस चीज़ के फायदे हैं लेकिन नुकसान ना हो। हर चीज़ के अपने फायदे अपने नुकसान। तो जब बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग भी इससे अलग नहीं है, अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हो ही जाती हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि जिस बंदे ने इस अकाउंटिंग को तैयार किया, यानी कि जो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, हो सकता है उसकी पर्सनल बायस हो, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपनी पर्सनल वो निकालने के लिए यानी कि अकाउंट्स को ऊपर नीचे कर सकता है। दूसरा कि जो आपकी क्या है अकाउंटिंग रिजल्ट्स निकल के आए, उनको विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, कि उनको सही रिजल्ट ना बताकर उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग के थ्रू तीसरा ये भी किया जा सकता है कि टैक्स वगैरह सेव करने के लिए भी क्या कर लिया जाता है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं, कि यानी कि टैक्स बचाने के लिए कई बार क्या कर दिया, अकाउंटिंग का जो नेट प्रॉफिट है वो कम शो कर दिया। इस तरीके से अकाउंटिंग के साथ क्या किया जाता है, खिलवाड़ भी हो जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लूप होल्स हर चीज़ में है। तो जब इन लूप होल्स को अकाउंटिंग के अंदर आते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है। ये तो बात हुई आपकी मेनली बेसिक इंट्रोडक्शन, कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या था। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इससे आगे की चीज़ें, बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।